इन मशरक के मकीनों का दिल जा अटका है मगरिब में। कह रहा है ये मशरक के जो मकीन है ना, इनके दिल में मगरिब समा गया है। और इकबाल फिर आगे खुद कह रहा है, फरोग मगरबियाँ खीरा कर रहा है तुझे। कह रहा है ये मगरिब की बड़ी चाको चंद, ये सारी चमकती हुई चीज़ें तेरे दिल को खीरा कर रही हैं, तुझे अंधा कर रही हैं, तेरी आंखें चुधिया रही हैं। इकबाल फिर होगा क्या? कहता है फरोग मगरबियाँ खीरा कर रहा है तुझे, तेरी नज़र का निगहबाहों साहिब माज़ाग। क्या कहता है? तेरी नज़र के निगहबां हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत बन जाए। हुजूर ने देखा ना कि हज़रत जनाबे सैयदना अबू ज़र गफ़ारी सब के बारे में बात करते हैं, वो तवक्कुल के मकाम के आदमी हैं। फरमाते हैं रात का खाकर सुबह के लिए रखना, ये भी शान तवक्कुल के खिलाफ है, ये भी शान तवक्कुल के खिलाफ है। आप इतने डाढ़े हैं, लेकिन हुजूर की बारगाह में आए ना तो फरमाया या अबा ज़र जद्दिद सफीनत फ़इन्नल बहर अमीकुन। फरमाया अबू ज़र अपनी जिंदगी दी कश्ती नूं इस दुनिया दे समंदर च बड़ा संभाल के रखी, बड़ा संभाल के रखी, बड़े ध्यान नाल रखी। ए बड़ा गहराई जड़ा इसके अंदर डुबया वो बाहर नहीं आया। लेकिन इकबाल कहता क्या सूफी और मुल्ला को खबर मेरे जुनूं की। कहता क्या सूफी और मुल्ला को खबर मेरे जुनूं की, इनका तो सरे दामन भी अभी चाक नहीं है। हाँ, इन्होंने जदों गल करो, ओ जी तुसी हमेशा लड़ाई की गल करते हो, तुसी हमेशा जनाब टकरा जान दी गल्लां करते हो। मैं कहो दस ना तू केड़ा इस्लाम पढ़िया, मैनू दस तो सही तू केड़ा इस्लाम पढ़िया। बैक वक्त त्रै आस्ताने दा सजादा नशीन, पहले तो मैं दो कहना सा ना, त्रै आस्ताने दा, यानी कि मौला कायनात दे आस्ताने ते भी बैक वक्त बिला शिरकत गैरे, बिला शिरकत गैरे सजादा नशीन। एक ता जनाब मस्जिद नबी शरीफ हुजूर दे दरबार दा, एक बैतुल्ला शरीफ दे और एक मौला कायनात दे दर दे हजरत इमाम हुसैन बैक वक्त बिला शिरकत गैरे त्रै वो जनाब आस्ताने दे सजादा नशीन। आप ओवन के जनाब एक साल जदों करबला जान तो पहले एक साल हजरत इमाम हुसैन बाबे जिब्रील तो तरफों दाखिल होए ना, तो लोग हजर असवद नूं चुम रहे सन। किसी ने क्या ओ हुसैन आया, तो लोग हजर असवद नूं छड़ के इमाम हुसैन नूं चुमना शुरू कर दिता। किसी ने पूछा ओए ए हजर असवद नूं क्यों छड़ के हुसैन नूं चुम रहे हो? उन्हें क्या हजर असवद नूं हुजूर ने एक बारी चुमया, हुसैन नूं तो कई बारी चुमया। मैं गल जड़ी करन लगा, इकबाल ने क्या ना क्या सूफी और मुल्ला को खबर मेरे जुनू की हैं जी। हजरत इमाम हुसैन इतनी है शानत मालिक और जनाब बिला शिरकत गैरे कोई दूसरा भी नहीं। हजरत इमाम हसन आपकी शहादत हो चुकी सी, हजरत इमाम हुसैन आप जनाब सजादा नशीन और कायनात तो बड़े ना इस तो बड़े आस्ताने कोई अन ते ना इस तो बड़ा कोई सजादा नशीन है जी। हजरत इमाम हुसैन लोग आप कितने जिलहज नूं जनाब गैन करबला वाल 6 जिलहज नूं, 6 जिलहज नूं आपने रवानगी फरमाई। लोग हाजी मक्के आ रहे सन हज करने वास्ते, इमाम साहब बैतुल्ला शरीफ छड़ के करबला जा रहे सन, इमाम साहब एहराम ला के करबला जा रहे सन। और ये दसिया कि बता शेख इब्ने अली आया था क्यों मैदान में। ये दसिया कि जदों दीन दे उत्ते औखा वेड़ा बन जाए ना, तो फिर ये नहीं कहना कि असी अपनी अब्बा जी की कबर के उत्ते बैठे हाँ, साड़ी अब्बा जी की कबर बड़ी जनाब है ते असी इस मकाम के उत्ते बैठे हाँ। फिर तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम यो साहबी हैं जिन्हें हुजूर नूं अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे घर तशरीफ लियाओ। ये नाबीनन इन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर तशरीफ लियाओ, मदीने दी गलियां बड़ियां कच्चियां, अजान की आवाज़ तो मैं सुनदा लेकिन मैं मस्जिद नबी तक नहीं पहुँच सकता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दे घर तशरीफ लै गए, हुजूर ने उस मकाम ते नमाज पढ़ी और सारे अंबिया भी हुजूर दे पिछे हाथ बन के खड़न, सारे भी पढ़न, हुजूर दा एक मकाम दे उत्ते सजदा कर देना ही काफ़ी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम दे घर हुजूर ने जाके 2 रकात नमाज नफल पढ़ी और जदों हुजूर ने पूछा कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम तेरे घर मस्जिद की अजान की आवाज़ आंदी? उन्हें कहा हुजूर आंदी। फरमाया फिर तेनू घर नमाज पढ़न की इजाजत नहीं, तेनू मस्जिद आना पेगा, तेनू मस्जिद आना पेगा। अखा तो नाबीना जदों जंगे यरमूक का मौका बने ना, ते जनाब साहबा दी 3 सफ़ा ते कुफार दी 11 सफ़ा, ते हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम भी आ गए, आप भी आ गए। आपने फरमाया यार मैनू भी नाल लै चलो। साहबा ने क्या अजीब बंदे हो, उत्थे अगे असी बंदे थोड़े हैं जनाब कितों तुहानू संभालते फिरांगे, तुहानू तो नजर भी नहीं आंदा। आपने फरमाया इस वास्ते मैं नहीं कह रहा नाल लैके चलो, जंग दे विच हिकमत अमली दे तहत अगे भी बदलना पैंदा, पलटना झपटना झपट कर पलटना यही है लहू गर्म रखने का बहाना। फरमाया जंगी हिकमत अमली दे तहत हो सकता पीछे हटना पवे, लेकिन मेरी अखा कोई नहीं, मैनू झंडा पकड़ा देना।
अगर हो सकता मैदान का पासा पलट जाए, तुसी किधरे अगे पिछे हो जाओ, अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम तुहाडा झंडा थले नहीं गिरन देगा। फिर साहबा कहते हैं जदों असीं साहबा दियां जनाब मुजाहिदीन दियां शुहदा दियां लाशां कट्ठियां कीतियां ते अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम दी लाश भी विचों निकली, आपने झंडा सीने नाल लाया सी और आप शहीद हो चुके सन। ये जड़ा इस्लाम असा बनाया होया ना कि जनाब हुण रोजे रख लैन और जनाब पूरा महीना रोजे रख लैन, तरावियां पढ़ लियां, हुण असीं इस्लाम तो फारिग हो गए। इकबाल कहता ये हिंद में है एक अजब तुरफा तमाशा, इस्लाम है महबूस मुसलमान है आज़ाद। इकबाल कहता है इस हिंदी मुसलमाना ने एक अजब तमाशा बनाया होया, इस्लाम नू महबूस किया होया और आप असी आज़ाद हाँ। जदों इस्लाम दी वारी आंदी इन्हां नू जमहूरीयत याद आ जाती, जदों इस्लाम दी कुर्बानी दी वारी आंदी, जदों नामूसे रिसालत दी वारी आंदी इन्हां नू याद आ जाता है कानून गलत इस्तेमाल होंदा। जदों जनाब में नबूवत दी वारी आंदी, इस्लाम दी वारी आंदी, इन्हां नू अकलियतां याद आ जांदियां। सारा साल अकलियतों नू कोई नहीं पुछेगा, लेकिन जदों नामूसे रिसालत दी वारी आएगी इन्हां नू अकलियतां याद आ जाणगियां। ए ऐसे मरदूद हैं, जदों इस्लाम दी वारी आएगी इन्हां नू नाल ही दूसरा सारा कुछ याद आ जाएगा। और ए सारे असी खुद इकबाल खुद कह रहा क्या सूफी हो मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, इनका तो सरे दामन भी अभी चाक नहीं है। इकबाल कहता कि काश इन्होंने भी बदर जाके इस्लाम मिलिया होंदा, इन्होंने भी ओहद जाके इस्लाम मिलिया होंदा, इन्होंने भी खंदक जाके इस्लाम मिलिया होंदा, इन्होंने भी मुरैसी जाके इस्लाम मिलिया होंदा, इन्होंने भी मुस्तलक जाके इस्लाम मिलिया होंदा। लेकिन इकबाल कहता नहीं, इन्होंने विरासत इस्लाम मिलिया, इन्होंने ये दसिया घर बह जाओ, तस्बीहां पकड़ लो, मुसल्ले पकड़ लो और इस इस्लाम नू अगर इस इस्लाम होंदी तो दसो इमाम हुसैन 72 करबला लेके क्यों गए। और ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, एक कोई मता मत समझे कि ऐसा रमजान भी पा लिया, रोजे भी रख लैन, बख्शिश हो जाएगी। बख्शिश सारियां गल्लां हो जाएगियां, लेकिन क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने भी पेश होना। और एक जां फिजा गल साढ़े वास्ते एक कोई है, वो है कि हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर को पूछा या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन तुहानू किथे तलाश करिए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा मैं हौज़े कौसर ते खड़े होके अपनी प्यासी उम्मत नू पानी पिवा रहा हूँगा। उन्हें अर्ज की थी या रसूलल्लाह जी उत्थे भी मुलाकात ना होवे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पुल सिरात ते अपनी उम्मत नू गुजार रहा हूँगा, रब्बे सल्लम कहने होया, रब्बे सल्लम कहने होया। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जी पुल सिरात ते भी मुलाकात ना होवे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मीज़ान ते खड़े होकर अपनी उम्मत दे नामा अमाल तुलवा रहा हूँगा। अगे सुनना जरा, हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की थी या रसूलल्लाह अगर उत्थे भी मुलाकात ना होवे तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा चुप कर जा, मेरे उम्मती नू क़यामत वाले दिन जिथे मेरी लोड़ पैगी मैं उन्होंने उत्थे मिलांगा।